औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मुश्किल की घड़ी में इस वक्त जहाँ मैं खड़ी हुई हूँ अभी वाघा बॉर्डर पे ठीक 1 किलोमीटर दूर है यहाँ हिंदुस्तान की जो ज़मीन है, और जो इस वक्त जो पूरी दुनिया और पूरे खित्ते के अंदर जो आग मोदी सरकार ने लगा दी है, मैं अपने बहन भाइयों से, अपने फ़ौजियों के साथ, अपने रेंजर्स के साथ, अपनी पाकिस्तान की आवाम के साथ, मकबूजा जम्मू कश्मीर की लोगों की तरफ से एक पैगाम लेकर आई हूँ कि हर मुश्किल की घड़ी में कश्मीरी आपके साथ हैं, सिख बहन भाई आपके साथ हैं। सारी जो मतलब कि इतनी दिहाइयों से जो एक डिफेंस लाइन के तौर पे 10 लाख हिंदुस्तान की फ़ौज का जिस तहरीक आज़ादी कश्मीर ने मुकाबला किया, जिसकी सरजमीन पे हिंदुस्तान ने एक पहलगाम का दहशतगर्दी का ड्रामा रचाया, जिसके बाद पूरी कश्मीरी कौम पे एक दफ़ा फिर और पूरे पाकिस्तान पे एक जंग जबरन जो है वो मुसल्लत कर दी। तो इस वक्त आप सबका हौसला बढ़ाने के लिए कश्मीरी कौम का पैगाम पूरी पाकिस्तानी कौम को देने के लिए आई हूँ, और आप सबको मेरा यही पैगाम है कि अपनी आर्मी के साथ, अपने मुल्क के साथ इस वक्त कंधे के साथ कंधा जोड़ के जो है कश्मीरियों की आवाज़ बने, क्योंकि हमें ये कभी भूलना नहीं चाहिए कि ये जो दहशतगर्दी पहलगाम में हुई है, जिसके 10 मिनट के अंदर जहाँ 10 लाख की हिंदुस्तान की फ़ौज वहाँ पे तैनात है और हर 10 फीट पे हिंदुस्तान की आर्मी जो फोर्सेस हैं बंदूकें तान के निहत्ते कश्मीरियों का कत्लेआम करिए, वहाँ कैसे हो सकता है कि एक ऐसे इलाके के अंदर जो दहशतगर्दी की जाए और वहाँ पे कोई इंडियन आर्मी ना हो, और 10 मिनट के अंदर सारा का सारा मलबा इन्होंने हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर के ऊपर जो डाला है। और इस वक्त भी जो बयानात आ रहे हैं हमें हिंदुस्तान की तरफ से, जो मोदी जो फाइटर जेट्स के अंदर बैठने को तैयार है या जो भी वो बढ़के मार रहे हैं, उनके सारे चीफ मिनिस्टर्स, उनकी खुद जो इतना वो मीडिया जो है वो जिस तरह उसने एक जंगी जुनून जो गोदी मीडिया जिसको हम कहते हैं, तो आज के दिन मैं ये अनाउंस करना चाहती हूँ हमारी तरफ से, कश्मीर कौम की तरफ से जो है एक बहुत बड़ी तजवीज़ है कि आज़ाद कश्मीर को वॉर काउंसिल में जो बेस कैंप है इसको डिक्लेयर किया जाए, और वहाँ पे जो आवाम है, और मैं ये भी कहूँगी कि वाघा बॉर्डर के इलाके पे जितने लोग वर्किंग बाउंड्रीज पे जो हैं, जो बॉर्डर एरियाज में हैं, जो LOC के करीब जितने भी लोग रहते हैं, उन सब की जो है सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स होनी चाहिए, और जो वहाँ पे मेडिकल कैंप्स तैनात होने चाहिए। और इस वक्त एक पूरा का पूरा एक जो जंग जो है वो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और निहत्ते कश्मीरियों पे जो है गोले बरसा के कर दी है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बल्कि इसके अंदर चाइना भी जो है वो इन्वॉल्व है। ये दुनिया की 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ हम लेके जा सकते हैं। आज के दिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि सारे जो पाकिस्तान के डिफरेंट मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ताजिर हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे किसान बहन भाई हैं, जिनके ऊपर जो कि अगले जो रिसर्च आ रही है एनालिस्ट की कि अगले कुछ सालों के अंदर हिंदुस्तान का ये प्लान है कि इस पूरे पंजाब को जो है पाकिस्तान की साइड का इसको बंजर करके एक डेजर्ट या एक चोलिस्तान की सूरत में जो है तब्दील कर दिया जाए। तो ये जो वाटर टेररिज्म, इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंध-पास मुआहदे की जो दहशतगर्दी हिंदुस्तान ने की है, जो इसको वायलेट किया है, ये 5 अगस्त 2019 को एक पूरी कौम की जो नस्ल कुशी इन्होंने अनाउंस कर दी, और अभी 50 लाख इंडियंस को मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर वहाँ की रेजिडेंसी दी जा रही है, वहाँ के वोटर राइट्स दिए जा रहे हैं, और कश्मीरियों को हर दम जो इस वक्त जो थ्रेट्स उनको आ रही है, हिंदुस्तान के कोई इलाका नहीं है जहाँ पे उनको मारा पीटा नहीं जा रहा, उनको कत्ल करने की धमकियाँ दी जा रही हैं, उनको जेलों में जो है उनको फोर्स्ड कन्फेशंस कराई जा रही हैं कश्मीरियों की कि वो खुदा न खास्ता इस दहशतगर्दी के अंदर जो पहलगाम का इन्होंने जो ड्रामा जो ऑर्केस्ट्रेट किया उसके अंदर वो जैसे कि उनको नथी करने के लिए उसके साथ यूनिवर्सिटी से और उसके साथ बिजनेसेस उनके तबाह किए जा रहे हैं। तो मैं इस वक्त सारे मकतबा फ़िक्र जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर, सारी पार्टीज़ को भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अर्जेंटली होनी चाहिए, और क्योंकि मुल्क के अंदर ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ बल्कि जो रिलीजियस रहनुमा हैं, किसानों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, सिविल सोसाइटी को, समाजी कारकुन, सब के एक यकतरफा तरीके में आप लोग बाहर निकलें। मैं जिस सरजमीन पर इस वक्त खड़ी हूँ ये अजीज़ भट्टी शहीद की सरजमीन है, जहाँ उन्होंने शहादत नोश की, जिनकी कुर्बानियों से आज आप लोग अपने लाहौर के अंदर जो है बाहिफाजत जो है दिन रात अपना गुजारते हैं। हमें वो कुर्बानियाँ नहीं भूलनी चाहिए अपने शोहदा की, और मैं खुद
शोहदा की स्पोक्स पर्सन, मुझसे बड़ा कोई एजाज किसी के लिए नहीं हो सकता। जहां लाखों कश्मीरियों ने अपनी जानों के नजराने दिए, वो आज पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम उनके लिए बाहर निकले, अपनी आर्मी का साथ दे और दुनिया को बताए कि असल मसला जो इस खित्ते की तबाही का मसला है वो कश्मीर का मसला है। अगर ये मसला हल नहीं हुआ तो हम हिंदुस्तान की जो दहशतगर्दी अखंड भारत की, RSS की जो फैलती जा रही है, ये पूरा का पूरा खित्ता तबाह हो जाएगा। और मैं आज के दिन जो हिंदुस्तान की सरकार को भी और हिंदुस्तान के पब्लिक को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपके ऊपर भी एक बहुत बड़ी जंग जो है मोदी ने मुसल्लत की है। ना आप तैयार हैं, ना आपकी आर्मी तैयार है, कोई भी नहीं लड़ना चाहता, ना आपकी अपोजिशन लीडर्स। सब कह रहे हैं कि ये ऐसी दहशतगर्दी कैसे हुई जब 10 लाख फौज थी। तो मैं वहाँ भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तो जो इन्होंने अजाब ढाया है कश्मीरियों पे नस्ल कुशी करने का, एक जो मैं कहती हूँ उनकी बदवा लगी है हिंदुस्तान को, जो इनको इस तरह का जो है कातिल जो आदमी मिला है, जो पूरे हिंदुस्तान को जो है वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से वो वहाँ पे गोर्बाचोव का जो है, मोदी हिंदुस्तान का और सदी का गोर्बाचोव है, जिस तरह वो हिंदुस्तान की सारी फॉल्ट लाइंस को खोल के हमारे सिख बहन भाइयों के साथ क्या कर रहा है, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान की फैमिलीज को जिस तरह फोर्सफुली वो फेंक रहा है, डिवाइड कर रहा है, जो 40 साल से जो है मकबूजा कश्मीर में रह रही हैं या हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं वो लोग, और उसके अंदर हमारे क्रिश्चियन बहन भाई भी हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई भी, उनको जुदा किया जा रहा है, हमारे सिखों को भी जो फैमिलीज है उनको यहाँ इसी वाघा बॉर्डर से जो है जबरदस्ती जबरन भेजा जा रहा है। हम देखी नहीं जाती वो विजुअल जिसमें दूध पीते बच्चे को मां से जुदा किया जा रहा है। एक पेशेंट डायलिसिस पे थे, उनको डायलिसिस रोक के उनको जो है वाघा की तरफ रवाना किया, उनकी डेथ होगी। 2 बच्चे यहाँ से गए इलाज करवाने के लिए, उनका इलाज नहीं हुआ। हमारे किसान जो हैं यहाँ पे, मैं कहती हूँ कि उनकी तो लाइफ लाइन है पानी, ये बंजर हो जाएगी सारी की सारी जमीन। और पाकिस्तानियों, आप कश्मीरियों के खून जो आता है ना, जो उनके खून से तहरीक आज़ादी चलती है, जिससे यहाँ पानी आता है, ये इंडस वाटर ट्रीटी को हिंदुस्तान कभी नहीं मानता। तो ये जितने भी दरियाओं में पंजाब का पानी आ रहा है, जिससे ये खेती है, सब्जी है, फल है, फूल है, जो आप अपने घरों में रोटी, आटा, सालन खाते हैं, ये सब कश्मीरियों के खून से आती है। और मैं पाकिस्तान के खास तौर पे पंजाब के किसानों को भी कहूंगी कि निकले बाहर सड़कों पे, पंजाब की आवाज इतनी ऊंची गूंजे कि जो हिंदुस्तान के जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो पंजाब के हो चाहे वो किसी भी स्टेट के हो, जिस तरह वो हर दम धमकियां दे रहे हैं और अपनी कौम को जो है जोश दिला रहे हैं, तो मैं आप यहाँ पे भी पाकिस्तान के सियासतदानों को भी कहूंगी कि अब आप लोग इकट्ठे हो, फॉर्मली निकले। हमारे आर्मी चीफ हर बॉर्डर एरिया पे जा रहे हैं, वर्किंग बाउंड्रीज पे जा रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे दिन रात जा रहे हैं। कोई फौजी जो है, चाहे वो आर्मी का है, एयरफोर्स का है, चाहे वो नेवी का है, वो 1 मिनट भी उनको सोने की इजाजत नहीं है। वॉर रूम्स उनके लिए बने, उनकी फैमिलीज को नहीं पता वो किधर हैं। तो मैं सियासतदानों को भी ढूंढ रही हूँ, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स हैं, आज तक इतने दिन हो गए हैं, खिताब ही नहीं आया। हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी दहशतगर्दी कर दी है पाकिस्तान और निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर। आपका कहीं चंद मतलब 1000 या 200-300 वोट जब किसी भी पार्टी के जो आपके कम हो जाते हैं, तो आप बड़े बड़े हजारों के जो मेले जो हैं पाकिस्तान की आवाम के निकालते हैं। तो आप खुदा, इससे बड़ी कोई थ्रेट नहीं है जो हिंदुस्तान कर रहा है निहत्ते कश्मीरियों पे और पाकिस्तानियों के ऊपर। और मैं आपको बता रही हूँ, जो अगली रिसर्च आ रही है कि ये पूरा इलाका जो है दुश्मन चाहता है बंजर हो जाए। तो फिर ये ना हो कि एक मन जो है आपको जो टन जो आपको जो आप यहाँ पे खाने खाते हैं सब्जियां, ये ना हो कि 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार के आप टमाटर खा रहे हो, आपकी जो आटे की जो है जो बोरियां वो कितनी महंगी सोने के भाव बिकने लग जाएं। तो अभी भी होश के नाखून ले लें। अगर पाकिस्तान के सियासतदान इतना बोल्डली नहीं आ सकते कि वो एक ज्वाइंट सेशन नहीं करा सकते, इससे ज्यादा और जंगी हालात क्या होंगे। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।